कांग्रेस के एक नेता थे जिनका नाम संजय गांधी था। उनकी मृत्यु का कारण केवल तंत्र है। संजय गांधी जी की जो मौत हुई थी वो तो हवा में हुई थी। हाँ, तो उसके ऊपर बेताल क्रिया हुई। मोदी जी, अमित शाह जी, तो वो भी तंत्र प्रयोग किया है उन्होंने। करवाते हैं या करते हैं? करवाते भी हैं और करते भी हैं। मोहन यादव जी हैं, वो भी इसी कारण से गद्दी पे बैठे हैं। ऐसे तो फिर इस तंत्र का प्रयोग करके कोई भी प्रधानमंत्री बन जाए, कोई भी गृह मंत्री बन जाए। एसी वगैरह बंद कर दीजिए, हवा के सारे माध्यम बंद कर दीजिए। अब ये सिगरेट की जिस तरीके से धुआं जो है निकल रहा है, इससे लग रहा है कि कोई इसको स्मोक कर रहा है। अब आप मतलब मुझे भी तांत्रिक बना ही दोगे हैं? उसकी जिद पूरी नहीं कर पाए तो आपको निपटाने में वो सिर्फ 5 मिनट लगाएगा। हर हर महादेव। शमशान वह जगह जहां आम इंसान जाने से भी डरता है, लेकिन कुछ साधक ऐसे होते हैं जो इसी शमशान को अपना साधना का केंद्र बनाकर ऐसी शक्तियों का प्रतिबिंब बन जाते हैं जिन्हें समझना आम इंसान के लिए आसान नहीं होता। आज हमारे साथ है एक शमशानी साधक भैरववीर जी। इनके पास मौजूद है एक ऐसी रहस्यमयी गुड़िया जिनके बारे में इनका दावा है कि इसके माध्यम से भूत, वर्तमान और भविष्य से जुड़े सारे सवालों के जवाब प्राप्त किए जा सकते हैं। लेकिन आज हम सिर्फ चमत्कार की बात नहीं करेंगे। आज हमारे साथ कुछ नए सवाल होंगे कि तंत्र आखिर है क्या, शमशान में साधना कैसे होती है, क्या भूत प्रेत वास्तव में होते हैं, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या इसी साधना के जरिए देश की राजनीति और बड़े नेताओं के भविष्य को भी जाना जा सकता है। आज भैरववीर जी के सामने होंगे कुछ ऐसे सवाल जिनके जवाब शायद आपको चौंका दें। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसा संवाद जहां सवाल हमारे होंगे और जवाब होंगे शमशानी साधक भैरववीर जी के। भैरववीर जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आस्तिक मीडिया में आपका एक बार फिर से। जी जी बिल्कुल। और पूर्व में आपके कई पॉडकास्ट जो है धूम मचा चुके हैं, लोग आपकी शक्तियों से भली भांति परिचित हैं। पर ऐसे में जब आज इंटरनेट खोलिए तो स्वतः ही 10 से ज्यादा रील तांत्रिकों के आ जाते हैं, अघोरियों के आ जाते हैं। ऐसे में आम लोग कैसे पहचाने कि कौन सही है कौन गलत? देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं चीज बता दूं कि बहुत सारे अघोरी और नाथ बहुत सारे हैं। अभी आप इंस्टाग्राम, फेसबुक कुछ भी खोलेंगे तो दावा भी करते हैं 24 घंटे में आपका कार्य पूर्ण करके देंगे। 24 घंटे में मनचाहा प्यार, वशीकरण। तो देखिए ये खोया प्यार लौटाना। तो ये क्या है, ये संभवतः होता नहीं है ना। 24 घंटे में नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। 24 घंटे में शक्ति, ये मान लीजिए अगर किसी शक्ति को भोग भी देंगे ना तो वो भी 3 दिन भोग लेगी, तब जाके वो चलेगी। और उसका भी एक निर्धारित समय होता है। और तो जिसके पास मान के चले कि 24 घंटे वाला जो है वो पूरी तरह फर्जी है 24 घंटे वाला। अच्छा। और इस 24 घंटे वाले के अंदर आपसे सिर्फ अकाउंट में पैसे डलाएगा, गायब हो जाएगा, आपसे बात भी नहीं करेगा, ब्लॉक हो चुके होंगे आप। इसके अलावा मैं आपसे एक और चीज है कि कई लोग मनचाहा प्यार के लिए बहुत सारे ऐसे भी मंत्र हैं। मेनका अप्सरा की एक विधि होती है, इंद्र का भी एक पूजन होता है, रति कामदेव का भी यंत्र होता है। बहुत सारी ऐसी विधियां भी हैं जो मनचाहा प्यार ले सकते हो आप उससे। एक आत्म मंत्र बता ही दीजिए, हमारे दर्शकों का भला हो जाए। ओम रति कामदेव देव्य नमः। इस मंत्र का अगर कोई व्यक्ति लगातार जप करता है तो उस व्यक्ति का पूरी तरीके से जो भी मनचाहा प्रेम है वो आ जाता है। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा क्या है, एक तो सुबह सूर्योदय के समय सूर्यदेव के सामने सम्मुख बैठकर सफेद वस्त्र में बिल्कुल आप इत्र वगैरह लगा के और शुक्रवार के दिन से चालू करें तो बहुत ही अच्छा होता है। कोई भोग लगाना पड़ता है, कोई नया प्रयोग करना पड़ता है? जी, भोग वगैरह तो क्या है, पंचामृत होता है, दही वगैरह डालकर आप दे सकते हैं और उसको खुद ही ग्रहण करना होता है। अच्छा। इसके अलावा आप शुक्र मंत्र के जप होते हैं ना, ओम शुन शुक्राय नमः, उसका भी जप कर सकते हैं। उससे भी आपका प्रेम वापस पुनः प्राप्त हो जाता है। लेकिन 24 घंटे में नहीं होगा। 24 घंटे में नहीं होता है, समय लगेगा। समय लगेगा। बहुत सारे ऐसा भी होता है कि विधि विधान ऐसे होते हैं कि आप तांत्रिक क्रियाएं कर रहे हैं, वहां पर उसके नाम का पुतला गाड़ कर आ जाते हैं। जो तंत्र विद्या के अंदर अलग तरीके की प्रक्रिया है थोड़ी। उसमें क्या है, सामने वाले का आपको बाल चाहिए, नाखून चाहिए या कपड़ा चाहिए, किसी भी तरीके की किसी चीज चाहिए जो उससे जुड़ी हो। आपको एक मूवी आई थी, अगर आप बहुत
ऐसी थी वो, उसके अंदर वो लड़कियों को मारता था और उनका इत्र बनाता था। ब्लड का? नहीं नहीं, उसकी पूरी स्किन का बिल्कुल इस तरीके से अच्छा। उसका इत्र बनाता था और उस इत्र को अपने ऊपर लगाता था, तो कुत्ते वगैरह उसके पास आने लगते थे। तो वो क्या है, बाल जब होगा ना, तो वो बाल उस चीज से व्यक्ति आकर्षित तो आपके पास आएगा, लेकिन वो बाल आप ही के पास होना चाहिए, कपड़ा आप ही के पास होना चाहिए, तभी होता है। इंटरनेट पे देखिए 2 शब्द बहुत वायरल है, कच्चा कलुआ और काला मसान। तो क्या कई लोग, तो मैंने ये तक देखा है जो दावा कर रहे हैं कि मेरे पास 10 कच्चा कलुआ है, तुम्हें चाहिए तो सीधे ट्रांसफर ले जाओ, सीधे ले जाओ। तो क्या वाकई में ऐसा कुछ होता है कि ये शक्तियां भी ट्रांसफर हो जाती हैं? जी, शक्तियाँ देखिए, शक्ति ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन उसके लिए अलग तरीके से। लेकिन जो ये दावा कर रहा है कि उसके पास 10 कच्चे कलवे हैं, क्या है, एक कच्चा कलवा भी अगर आप पकड़ के रखते हो ना, तो वो इतना खाना मांगता है, क्योंकि वो एक बच्चे की आत्मा होती है, ठीक है। कच्चा कलवा जो होता है, छोटे बच्चे की आत्मा रहती है, वो खाना इस तरीके से मांगता है, अगर आप उसकी जिद पूरी नहीं कर पाए तो आपको निपटाने में वो सिर्फ 5 मिनट लगाएगा। चाहे आप उसकी साधना कर रहे हो, आप उसको भोग दे रहे हो, कोई मतलब नहीं है। आपके पास है कच्चा कलुआ? जी, कच्चे कलवा नहीं है। हम आपको एक चीज और बताते हैं, कच्चा कलवा आप क्या कहते हैं, लोना चमारिन को जानते हैं? हाँ। वो उनके पास 4 कच्चे कलवे थे, जिसके द्वारा उन्होंने पूरे विश्व में प्रसिद्धि हासिल करी। हाँ, बड़ा नाम है, एक बड़ा नाम है। तांत्रिक। इसके अलावा कच्चे कलवे से संबंधित बहुत सी ऐसी चीजें हैं, शक्ति इतनी अर्जित करवा सकता है जिसकी कोई हद नहीं है, और आपका काम पल में करने को तैयार रहता है। लेकिन उसको जो चीज चाहिए वो चाहिए ही चाहिए। अगर आपने उसको वो चीज नहीं दी तो वो आपको मतलब कुछ ही क्षण में समाप्त कर देगा। और कच्चा कलवा जिसके पास है, उसको कभी भी कोयले के हाथ अगर वो लगाता है, कोयला पकड़ता है, तो उसके हाथ कभी काले नहीं होंगे। सर्प के ऊपर हाथ लगाता है तो उसके कभी भी उसके निशान अपने सर्प के अपने उंगलियों पर नहीं आएंगे। अच्छा। एक और है 1.5 फुटिया नाम का भी बहुत चल रहा हाँ, है। 1.5 फुटिया, वो 1.5 मेरे फुटिया। जहन में था, वो मैं पूछना भूल गया। हाँ, 1.5 फुटिया देखिए, मयोंग के अंदर हमें एक साधक मिले थे। 1.5 फुटिया और कच्चा कलुआ एक ही है? नहीं, 1.5 फुटिया अलग होता है और कच्चा कलवा अलग है। दोनों बच्चे की आत्मा होती है? एक 1.5 फुटिया को ऐसा बोला है कि बोना जो होता है ना, बोना, बोने जो व्यक्ति रह जाते हैं वो भी है, वो उनकी सिद्धि होती है वो। लेकिन वो गड़े धन और कड़ाई बांधने के पे धन बारिश वर्षा करवाने में, इन कार्यों में काम आता है, जादू दिखाने के काम में आता है वो केवल। अच्छा। हाँ, हमें मयोंग के अंदर एक व्यक्ति मिले थे, बुजुर्ग हैं वो, उनके पास उन्होंने इस तरीके से कमर पे बांधा हुआ था 1.5 फुटिया। जब अभी हम गए थे कामाख्या, तो उन्होंने इस तरीके से वो बांधा हुआ था 1.5 फुटिया को, उन्हें कि अभी अगर बोलोगे तो अभी जादू दिखा दूंगा मैं यहाँ पे। कि हमको जादू नहीं देखना, बस आशीर्वाद के लिए आए थे, बस इतना है और कुछ नहीं था उनके पास? हाँ बिल्कुल, 1.5 फुटिया था उनके पास। पर क्या है, ये शक्तियां आपके पकड़ तो लेते हैं, पर इसका अगर सदुपयोग या पूरी तरीके से उपयोग करना नहीं जाए तो आपकी स्थिति बहुत बुरी धीरे 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 खत्म करता चला जाता है। बहुत सारी ऐसी बड़ी शक्तियां हैं जो हम सिद्ध करते हैं। ये जो अभी आप बता रहे हैं कच्चा कलवा 1.5 फुटिया, ये सिर्फ अघोर मार्ग से ही प्राप्त किया जा सकता है? नहीं, अघोर से भी होता है, कोलाचार से भी होता है, कपालिक से भी होता है, सर्वंगी से भी होता है, और बहुत सारी ऐसी विद्याएं हैं जिनके अंदर हो जाता है। नाथ के अंदर भी होता है, धुने से जागृत हो जाती है कई बार, उससे भी किया जा सकता है। क्या तय है कि इसको प्राप्त करने वाले साधक का दुष्परिणाम ही होगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर उस देखिए, एक आपने कच्चा कलवा हासिल किया, मान लीजिए कच्चा कलवा 1.5 फुटिया, और आप उसको बिल्कुल एक सम्मानीय के तरह रख रहे हैं, तो वो बिल्कुल आपकी धीरे धीरे स्थिति ऊपर लेता चला जाएगा, अप कर देगा। लेकिन वहीं आप उसको किस तरीके से बुला रहे हैं, उसको गाली दे रहे हो, उसको दिन भर लताड़ ही रहे हो कि तेरे पास कोई ये नहीं है वो नहीं है, तो वो आपकी दुर्गति पूर्णतः हो जाएगी। और देखिए एक बात बताइए, कहते हैं कि जैसे संगति में रहो वैसे हो जाते हैं, तो जो भूत प्रेत को सिद्ध कर रखा है, जो भूत प्रेत के ही ध्यान में है, भूत प्रेत के ही साथ है, तो फिर तो वो भी, उसकी गति भी वैसी ही होगी। जी देखिए, भूत प्रेत, एक भूत होता है, भूत क्या करता है, केवल आपको भूतकाल बता सकता है किसी भी व्यक्ति का। अब कर्ण पेशाचनी बहुत सारे लोग करते हैं ना, कर्ण पेशाचनी हम सिद्ध करेंगे, बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां, 11 दिन की साधना होती है भूत की, जिससे आराम से किसी भी व्यक्ति का भूतकाल बताया जा सकता है, ठीक है। लेकिन उसका विसर्जन हो जाता है किस तरीके से, आप पूरे विधि विधान से उसका कि भाई हमारा आपके साथ अब संबंध खत्म हो गया है, हम आपको विसर्जित कर रहे हैं, तो वो चला जाएगा। प्रेत आपको मार्गदर्शन के लिए होता है, आपको कहीं कहीं पर भी कोई भी मुसीबत फंस गई है तो वो आपका मार्गदर्शन करेगा, वहां जाइए, इस तरीके से ये कर दो और तुम्हें वो चीज हो जाएगी। तो वो केवल साधना है, ये चीजें दे सकता है और मार्ग बताता चला जाता है। प्रेत कभी आपके ऊपर हावी नहीं होगा आपके ऊपर। लेकिन पिशाच जो होते हैं, पिशाच अगर आपने उससे 3 से 4 काम गलत करा दिए, आपको खुद ही मार देगा वो। और पिशाचों की ये भी है कि वो पिशाच सिद्धि वाला काली माता का और हनुमान जी का पूजन नहीं कर सकता है। ओके।
अब बहुत सारे होते हैं ना कि हनुमान जी का पूजन कर रखा है लेकिन काली माता सिद्ध कर्ण पिशाचिनी सिद्ध कर रखी है उसने। हाँ। अगर हनुमान जी पूरी तरह सिद्ध हैं तो पहली बात तो उसको कर्ण पिशाचिनी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ। अब हनुमान जी क्या है, वो जो ओरिजिनल वाले हनुमान जी, कई लोग सोचते हैं वो हनुमान जी के वैसे सिद्ध हो जाएंगे, वैसा नहीं होता है। उनका जो जो आपने तप किया है तो एक तप से एक शक्ति निर्माणित हो जाती है, वो उस शक्ति को हनुमान जी अपनी ऊर्जा प्रदान करते हैं। जो वीर आप बता रहे थे पिछले एपिसोड में, आपने बिल्कुल बताया। बिल्कुल, केसरिया वीर, लांगुरिया वीर, बहुत सारे वीर होते हैं हनुमान जी के अंदर का, ढेरों वीर हैं जो उनके ही हैं। अब एक और यहाँ पर रहस्यमय बात मैं भी बताता हूँ। कई लोग बोलते हैं 33 करोड़ देवी देवता हैं, हाँ। लेकिन हर मनुष्य अपने साथ एक शक्ति लेके पैदा होता है। जितने मनुष्य उतने देवता हो जाते हैं। अच्छा। क्योंकि वो शक्ति जो उसके साथ चल रही है ना, वो भोग लेती है, वही कार्य करती है। हर व्यक्ति के पास है। आप ये जो परछाई होती है ना अपनी, इस परछाई से भी कार्य कराया जा सकता है। परछाई से कैसे कार्य हो सकता है? आप तंत्र के अंदर आप जानते हैं तो उसको भोग दीजिए आप कि मेरे को ये कार्य सिद्ध करवाना है, मैं तुझे ये दूंगा, और उसके साथ वार्तालाप कीजिए, उस पर त्राटक करते रहिए, वो आपका कार्य कर कर स्वतः दे देगी। और वो कार्य अच्छा कार्य नहीं करती है, बुरा ही कार्य करती है। अपनी ही परछाई। अपनी ही परछाई दूसरे का बुरा कार्य कर देगी अगर आप उसके अंदर, आप में तप है, आप तपोबल पे जाकर। मैंने कुछ समय पहले एक का था, उसने बोला कि मेरे साथ ऐसी चीज हो चुकी है, तो मैंने उसका कार्य करा था, 3 दिन में हुआ था वो कार्य। ये तो वही शक्ति है, पॉजिटिव एनर्जी है या नेगेटिव एनर्जी है जो हमारे साथ आती है, जो परछाई के रूप में आप परछाई है, वो पॉजिटिव भी रहती है, वो नेगेटिव भी रहती है, लेकिन अधिकतर बुरा ही करती है। वो एक आयाम निर्माणित कर देती है सामने वाले का। ये है। तो क्या अगर तंत्र मंत्र सच में होते हैं तो कुछ क्या कैमरे के सामने आप कोई चमत्कार करके दिखा सकते हैं कि जिससे हम सब जान जाए? जी नहीं, देखिए तंत्र मंत्र का एक पूरी तरीके से प्रोसेस होता है कि हम आसन की गद्दी पर बैठे हैं, ठीक है, उसके ऊपर से देवता जो भी हैं गुजर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो गद्दी का मान रखने के लिए आते हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे लिए वो बाई चांस आ गए, वो एक अलग बात है, लेकिन कैमरे के आगे क्या है, गुड़िया का हम वो दिखा सकते हैं कि हाँ गुड़िया के जरिए वो इतना हमको आदेश मिला है। अन्य कोई भविष्यवाणी है या कुछ चीज़ है तो आसन पर जितनी ज़्यादा अच्छी होती है उतनी कहीं नहीं हो सकती। इसके अतिरिक्त तंत्र मंत्र से संबंधित आप बोल ही रहे हैं कि तंत्र मंत्र क्या सच में होते हैं, तो मैं आप कुछ रहस्यमय बात कह सकते हैं, या पूरी दुनिया जानती भी है कि हमारे सम्मानीय मोदी जी, सम्मानीय अमित शाह जी, ये दोनों भी तंत्र क्रियाओं में रह चुके हैं और ये तंत्र क्रियाएं अपनी तक करवाते रहते हैं। करवाते हैं या करते हैं? करवाते भी हैं और करते भी हैं। ये स्वयं भी साधक हैं? जी बिल्कुल, तांत्रिक हैं या कहें साधक? गुजरात, जी जी बिल्कुल, गुजरात में तो ये मानिए गुजरात का जो हिस्सा है वो मेलड़ी विद्या से पूरी तरह ग्रसित है। अच्छा। और मेलड़ी विद्या सबसे ज्यादा चलती है हमारे वहाँ पर। ऐसी ऐसी शक्तियां भी हैं जो तुरंत में काम कर दें, वशीकरण वाला काम नहीं, वशीकरण वाला 24 घंटे में, दूसरे काम कर देती हैं तुरंत में। और ये जो शक्तियां इन्होंने किस चीज के लिए अर्जित की जाती हैं, ये शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए होती है। तो ऐसे तो फिर इस तंत्र का प्रयोग करके कोई भी प्रधानमंत्री बन जाए, कोई भी गृह मंत्री बन जाए। कई लोग हैं जो इस तरीके, अब ये मान लीजिए हमारे एक छोटी सी बात है कि सम्मानीय मोहन यादव जी हैं, वो भी उज्जैन के रहने वाले हैं, है ना। तो वो भी तंत्र प्रयोग किया है, उन्होंने चीजें की हैं, विद्याएं हासिल की हैं, उन्होंने प्रार्थनाएं की होंगी, तब क्या होगा, अंदरूनी चीज तो यह है कि वो आज इसी कारण से गद्दी पे बैठे हैं। अच्छा जी। इसके अतिरिक्त आज मैं आपको एक रहस्यमय बात जो वर्षों पहले अभी तक किसी ने उठाई नहीं होगी, मैं आज बता देता हूँ। कांग्रेस के एक नेता थे जिनका नाम संजय गांधी था, उनकी माता प्रधानमंत्री रह चुकी हैं भारत के अंदर। उनका जो क्रिया की गई है उनके ऊपर, वो तंत्र के द्वारा की गई है, और उनकी मृत्यु का कारण केवल तंत्र है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि संजय गांधी जी की जो मौत हुई थी वो तो हवा में हुई थी? हाँ, तो उसके ऊपर बेताल क्रिया हुई है। अच्छा। हाँ, उनका दोस्त था एक जो उनके साथ रहता था, जिनकी माँ शिव साधिका भी बताई जाती है, वो उसको वो ले जाना चाहते थे, लेकिन उस दिन वो नहीं गया। कारण ये था उस शक्ति ने उसको छोड़ दिया, उनको ही लेना था, और वो क्रिया बेताल क्रिया के अंतर्गत आती है। अच्छा। बेताल क्रिया इतनी
तीव्र होती है कि वो, आप ये मानिए किसी शत्रु को मारने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा देती है। आप शमशान में बैठकर बेताल की पूजा करेंगे तो मात्र 5 दिन के अंदर सामने वाले के घर को तबाह कर देता है, आग लगा देता है वो। बड़ी रोचक मतलब अचरज वाली बात बता रहे हैं आप। जी बिल्कुल, तंत्र का प्रयोग आज से ही नहीं, सदियों से होता आ रहा है। और ये नहीं है कि ये हिंदू ही कर रहा है या मुस्लिम कर रहा है, क्रिश्चियन भी करते हैं। आप वुडू तंत्र के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ कि तंत्र का प्रयोग सबसे ज़्यादा, और एक थीसिस किसी ने लिखी भी थी जिसमें ये पाया गया है कि यूएस में सबसे ज़्यादा नकारात्मक शक्तियाँ पाई गई हैं। 100 हाउस होते हैं वहां पे। हाँ, तो कारण क्या है? सिर्फ तंत्र विद्या प्रयोग अपने यहाँ ही नहीं, हर जगह है। पूरी दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ तंत्र का प्रयोग नहीं हो सकता है या हो रहा है। नाइजीरिया लीजिए, नाइजीरिया में भी बहुत तीव्र तरीके के तंत्र होते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त अन्य देश, मान लीजिए यूएस हो गया, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, कोई सी भी जगह चले जाइए, सब जगह तंत्र के बिना तो कोई चल ही नहीं रहा है। नहीं, तंत्र देखिए वैसे कहे तो तंत्र एक सिस्टम है, एक सरकारी तंत्र हो गया, एक व्यवस्था तंत्र हो गया। नहीं, ये तांत्रिक विद्याएं बोल रहा हूं मैं। अच्छा, अब वुडू तंत्र भी बहुत सा, आप ये मानिए, मैंने पहले भी बताया था कि वुडू तंत्र जो है वो, उसके अलावा भी वहाँ पर डायन विद्या, जो अपने यहाँ पर डायन विद्या बोली जाती है, वहाँ पर वो अलग तरीके से प्रयोग हो रही है। वहाँ कोई अलग पिशाच, ड्रेकुला जो बोल देते हैं, वो इस तरीके के नर पिशाच मिल जाते हैं जो केवल इंसानों का खून पीना पसंद करते हैं। उनकी भूख ही नहीं मिटती बिना उसके। अभी कामाख्या के अंदर तो कपालिकों ने कईयों को नरबली चढ़ा दी, कईयों ने क्या कर दिया, अभी कपालिक मिले नहीं मेरे को इस बार, लेकिन बहुत सारे कपालिकों ने वहाँ पर कईयों को नरबली चढ़ाया है, ऐसा नहीं है। तो वहाँ पर जो हो रहा है, वहाँ पर क्या करते हैं, चलिए एक चीन का ले लेते हैं थोड़ा सा। अभी भारत और चीन में शायद कुछ वो ना हो, उसके लिए मैंने वहाँ की कुछ चीज़ें जानकारी ली थी कि बच्चों का भ्रूण होता है ना, उसको भी पका के खाते हैं वो, चाइना में है ना। तो ये क्या है? ये पिशाच है। नहीं, वो तो सब कुछ खाते हैं, सांप बिच्छू सब खाते हैं, सब खाते हैं ना, तो वो पिशाच तंत्र के अंतर्गत होती है वो चीज। और ध्यान, वहां पर जो ध्यान किया जाता है, नहीं, सांप बिच्छू खाने से कोई तांत्रिक थोड़ी हो गया। सांप बिच्छू खाने से तांत्रिक नहीं हुआ, लेकिन उसकी ऊर्जा तो तंत्र से जुड़ जाएगी ना। आप भगवत गीता जानते हैं ना? हाँ, भगवत गीता में क्या है, एक चीज है, जिस तरीके का आप भोजन करेंगे उसी तरीके का आपका स्वभाव और आपकी इंद्रिय कार्य करेगी। हाँ, ठीक है, वही चीज मैं बोल। हाँ, ये हो सकता है कि वो राक्षस प्रवृत्ति के हो गए। वो राक्षस प्रवृत्ति का तंत्र के, आप वहां की जो चीजें हैं तंत्र के अंतर्गत ही हो रही हैं। अभी किसी से आप बोल दीजिए भ्रूण खा लेगा, क्या वो खा सकता है क्या कोई भ्रूण को? यहाँ पर नॉर्मल सा इंसान नहीं खा पाएगा ना। वहाँ की स्थिति ऐसी हो गई, वहाँ तंत्र का पूरा जो सिस्टम है, वायु जलवायु तंत्र से ग्रसित हो चुका है, वो दूसरे तंत्रों में जा चुकी है। अच्छा जी, बहुत से अभी यूएस के अंदर बहुत से बच्चे होते हैं छोटे छोटे, मैंने कुछ पढ़े थे यूएस या दूसरे कंट्रियों में, कि बच्चों का लेकर उनको जो खून होता है, ब्लड, उनके खून से चावलों को भिगो के खाते हैं। ये तो आपने सुना है? नहीं, ऐसे खैर तमाम तरह की कई ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर इस तरह की एक्टिविटीज होती है। तो तंत्र के लिए ही करते हैं, जिससे उनको ऊर्जा मिले उसकी। चलिए, इससे तर ये बताइए कि आपके पास भी एक गुड़िया है रहस्य भाई, इसको भी आप किसी चीज का भोग लगाते हैं? जी, इसको सिगरेट के लगाते हैं। भैरववीर जी, अब उस सेशन की शुरुआत करते हैं जिसका लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार गुड़िया से क्या विशेष सवाल ले लें हम? ठीक है, आपको सवाल लेना है तो पहले भोग लगाइए। क्या भोग लगेगा? जी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिगरेट का भोग लगाया जाएगा। अच्छा, हाँ, ठीक है, ठीक है। तो क्या सिगरेट की व्यवस्था करवाई जाए? हाँ बिल्कुल, सिगरेट मंगवा लीजिए, अभी हम पिलवा देते हैं इसे। आप सभी को हम बता दें, ये सिगरेट किसी भी व्यक्ति को ना पिए, इससे काफ़ी नुकसान होता है शरीर को। उसी के साथ कैंसर जैसी बीमारियां भी इसके ऊपर बनी रहती है। इसमें नीचे लिखा हुआ भी है, ये केवल हम गुड़िया के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, केवल उसके पास शक्ति है ना, तो वो इसलिए शक्तियों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वो ऊर्जा जो होती है वो धुएं के रूप में ही बनती है। लेकिन आम इंसान के पास इतनी शक्ति नहीं है, इसलिए वो न पिए। हाँ बिल्कुल, ये
कोई भी व्यक्ति इसको ना पिए, इससे परिवार में भी परेशानी होती है। कल को आप बीमार हो गए तो आपको भी परिवार के साथ परेशानी हो सकती है। ये हमारी गुड़िया को हम बैठा दें थोड़ा सा, हाँ, एसी बंद कर देना है। एसी वगैरह बंद कर दीजिए, हवा के सारे माध्यम बंद कर दीजिए। अब जा करके देखिए उसकी लौ भी रुक गई है। एसी और जितने भी अन्य माध्यम थे हवा के वो पूरा बंद करके स्टूडियो को पूर्ण तरीके से कॉम्पैक्ट कर दिया गया है ताकि हवा का किसी भी तरीके का प्रवाह ना हो। ये हम पहले एपिसोड में भी दिखा चुके हैं। अब यह सिगरेट की जिस तरीके से धुआं जो है निकल रहा है, इससे लग रहा है कि कोई इसको स्मोक कर रहा है। एक बार इसको हटाइए ना, अब देखें क्या अब भी वैसे ही जलती है सिगरेट। तो एक बार भोग ले लिया उसने तो फिर हो सकता है चले ना जले, दोनों ही बातें हो जाती हैं। नहीं, हालांकि साधारण में और उसमें अंतर है। अब फिर से लगाइए। रुकिए 1 मिनट, अभी इसको शांत हो जाने दो। हो गया शांत? हाँ, शांत हो गया। आप फिर से लगाइए। क्या किसी मंत्र का भी उच्चारण करते हैं आप? दिख रहा है वापस? वापस से शुरू हो गया। एक बार फिर से हटाइए। जमीन पे मत रखिएगा, ऐसे ही केवल हाथ में लिए रहिए। देखें हाथ में तो मेरी पिएगी ना वो, हाथ से तो मेरी उसकी ऊर्जा जुड़ी हुई है। अच्छा, मैं अपने हाथ में ले लूं तो कुछ फर्क आएगा? अब पहले से कम हो गया फिर से। अब मैं लगाऊंगा तो क्या फिर बढ़ जाएगा? लगाइए, मैं अपनी एनर्जी यहाँ से देखा। हालांकि देखिए मेरे लिए ये उतना चौंकाने वाला नहीं था क्योंकि इससे पहले भी हम अपने पुराने स्टूडियो में इसको ये घटना देख चुके हैं। जी 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 बिल्कुल। लेकिन जो दर्शक पहली बार देख रहे हैं उनके लिए कुछ अचरज होगा। अब ये बताइए कि क्या आप किसी भी प्रश्न के उत्तर लिए जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं आप किसी मैं भी चाहूंगा कि शुरुआत आप ही किसी प्रश्न से कर दे। और हाँ, एक चीज मैं और चाहता हूँ कि हर बार आप इसको उंगली में पकड़कर या हाथ में पकड़ के रखते हैं, तो किसी चीज पे इसको हम लटका सकते हैं या किसी निर्जीव चीजों पे भी उपयोग कर सकते हैं? देखिए, इसको चेतना के माध्यम से चलाया जाता है। मान लीजिए आपने कोई प्रश्न किया तो आपकी चेतना और मेरी चेतना एक होगी, तब उस प्रश्न पर ये घूमेगी। ठीक है, ये ऊर्जा पर घूमती है। अभी जैसे हमने जो धुआं देखा ना आपका आपने, तो ऐसे ही हमारे आसपास जो वाइब्रेशन तरंगे घूमती रहती है, 24 घंटे घूमती है वो, उस तरंग को पकड़ती है, वो धुएं के माध्यम से पकड़ेगी। ठीक है, तो उंगली पर ना रहकर हम इतना कर सकते हैं कि इसे डंडे पर ले सकते हैं, वो डंडे में पकड़ लूंगा, उसके अंदर चेतना हो जाएगी। जिससे क्या है, कई लोग ऐसा बोल देते हैं कि मूवमेंट वगैरह। तो किसी रॉड वगैरह का इंतजाम करवाएं आपके लिए, या इस पे कर सकते हैं क्या पॉड माइक पे? अगर हम नहीं, इस पर नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत मोटा है, पकड़ने में थोड़ा होगा। अच्छा। एक काम करते हैं, हाँ इसको उपयोग कर लेते हैं। उपयोग देख लेते हैं। ये हमारा मिस्र का पुतला है। जी, मिस्र से आपको मैं चीजें बता दूं। हाँ, कि मिस्र, मुस्लिम लोग अधिकतर मिस्र से संबंधित तंत्र करते हैं, और इसमें आप भैरव को जानते हैं? भैरव जिनका पूजन किया जाता है। काल भैरव की बात कर रहे हैं? नहीं, भैरव। अच्छा, भैरव। अच्छा, भैरव अलग है। भैरव अलग है, काल भैरव अलग है। और इसमें भी एक और छोटे होते हैं जिनको भैरू जी बोलते हैं। हाँ 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 हाँ, भैरूनाथ। हाँ, भैरू जी वो होते हैं जो भैरव का सेवन करते, पूजन करते हैं, सेवा करते हैं। अच्छा। और काल भैरव का जो सेवा करते हैं वो भैरव रहते हैं। काल भैरव किसी के अधीन नहीं आते हैं। और कई लोग क्या है, उनको आसानी से प्राप्त करने की सोचते हैं, पर इतना आसान नहीं होता है। तो जो भैरव होते हैं, ये वाला जो प्रतीक है वो भैरव का ही प्रतीक है, ये जो मूर्ति है। अच्छा,
जो वहाँ पर द्वारपाल के रूप में रहते थे। सबसे पहले शुरुआत इसी से करते हैं कि यहाँ पर इस वक्त हम बैठे हैं, आप बैठे हैं, हमारे एडिटर महोदय बैठे हुए हैं और एक व्यक्ति अन्य है। इस 4 व्यक्तियों के अलावा भी क्या कोई लाइव एंटिटी यहाँ पर मौजूद है? क्या कोई लाइव एंटिटी यहाँ पर मौजूद है? अगर हाँ तो पूरे वेग से घूमो, अन्यथा नहीं तो स्थिर रहो। हम 4 के अलावा? हम चारों के अलावा। पूरे वेग से घूम रहे हैं, मैंने शो कर दिया है। हाँ, 5वीं एंटिटी ये भी तो है। ओके, नहीं, इसके अलावा क्या कोई ऐसी अदृश्य है, अदृश्य एंटिटी है? ये लीजिए, पूरे वेग से घूम रही है। सीधा सवाल लीजिए कि क्या इस वक्त क्या कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो हम लोगों को नहीं दिख रही हो? क्या ऐसी कोई अदृश्य शक्ति है जो हम लोगों को नहीं दिख रही है? अगर हाँ तो स्थिर हो जाओ, अन्यथा घूमते रहो ऐसे ही। है। क्या वो पॉजिटिव एंटिटी है? क्या वो पॉजिटिव एंटिटी है? क्या कोई पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा इस घर में है? अगर हाँ तो घूमो, अन्यथा स्थिर रहो। क्या कोई प्रेत है? अगर हाँ तो स्थिर रहो, अन्यथा घूमो। क्या यहाँ किसी को बुरे सपने 2 दिन चाहे कुछ समय से आ रहे हैं? अगर हाँ तो स्थिर रहो, अन्यथा घूमो। वो तो हमारे टीम के एक सदस्य हैं, उनको हमेशा आता रहता है। क्या आपको ऐसा दिख रहा है क्या कुछ? हाँ, मुझे फील हुआ तो मैंने बता दिया कि इसने जो है प्रेत की बताई है, तो मुझे फील हुई तो मैंने बता दी एंटिटी। कोई सफ़ेद वस्त्र में कोई शक्ति यहाँ पर है, वो चीज़। तो वो सपोर्टिव है, सकारात्मक है या नेगेटिव है? क्या कोई सकारात्मक है या नेगेटिव है? नेगेटिव एनर्जी है तो घूमते रहो, अन्यथा स्थिर रहो। जी, सकारात्मक है। तो फिर तो ठीक है। कि क्या डॉक्टर मोहन यादव ने तंत्र का प्रयोग करके सीएम की गद्दी हासिल की है? जी बिल्कुल। क्या डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा किसी तरीके का तांत्रिक अनुष्ठान किया गया है सीएम पद के लिए? अगर हाँ तो स्थिर रहें, अन्यथा घूमते रहें। जी। क्या संजय गांधी की मौत यानी कि उनका विमान हादसा तंत्र प्रयोग की वजह से हुआ था? क्या संजय गांधी का विमान हादसा तंत्र क्रिया के कारण हुआ था? अगर हाँ तो पूरे वेग से घूमो, अन्यथा स्थिर रहो। जी, घूम रही है इसलिए। एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप अपने प्रश्न खुद भी रख सकते हैं। नहीं, व्यक्तिगत तो मैं कई बार पूछ चुका हूँ, और क्या है, फिर व्यूअर्स कहते हैं कि यार आपको पर्सनल पॉडकास्ट ही करना था, तो फिर आपने पॉडकास्ट ही क्यों किया? नहीं, मैं वो चीज़ नहीं कह रहा। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि इसको आप अपने हाथ में पकड़ें। अच्छा। और खुद ही करें। आप ये लीजिए, रखिए इसे। नहीं, ठीक है, मैं तो ऐसे ही कर लेता हूँ। हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा भी लग रहा था ना कि आपका शायद लेफ्ट हैंड होने की वजह से थोड़ा सा कंपन था आपके हाथ में। कंपन होता है तो एक अलग तरीके से, देखिए कंपन हल्का था, लेकिन कंपन होने पे इस तरीके से नहीं घूमेगी, ये इस तरीके से घूमेगी। पहले इसको जैसे आज मैं आपको एक सभी लोगों के लिए बहुत
ऐसी चीज बोल रहा हूँ जो बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मेरे घर में बंधन है, किसी ने तंत्र क्रिया करके मेरा घर बांध दिया है। ऐसे बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं। तो इस गुड़िया को अगर आपने हाथ में उठाया है और अगर आपके हाथ में इसने घूमना चालू कर दिया तो समझ लिया आपके ऊपर बंधन नहीं है। और ये बिल्कुल भी नहीं घूमी, स्थिर रह गई, तो समझ लिया आपका पूरी तरीके से बंधन क्रिया हो चुकी है आपके ऊपर। देखिए, मैं पुरजोर कोशिश करूंगा कि मेरे हाथ में जरा सा भी कंपन ना रहे। आपको तो सपोर्ट नहीं मिल रहा था, मुझे ये सपोर्ट भी इसका लेख का मिल रहा है। ये मैं पूर्ण सपोर्ट ले रहा हूँ, पहले इसको स्थिर कर रहा हूँ। नहीं, आपके ऊपर बंधन नहीं है तो थोड़ी थोड़ी घूमेगी। नहीं, घूम तो रही है, लेकिन मैं फिर भी अब पूरा हाथ का मूवमेंट कैमरे पे दिख रहा है ना? ठीक है। अब आप अपने प्रश्न रखें। अब आप मतलब मुझे भी तांत्रिक बना ही दोगे हैं? बिल्कुल। चलिए, प्रश्न भी मैं ही करूं? प्रश्न भी आप ही करिए। हम भी बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर जवाब लेते हैं तो ले लेते हैं, कई बार हर चीज पर नहीं ले सकते क्योंकि दुरुपयोग हो जाता है। कि क्या शिवराज सिंह चौहान जी कभी मध्य प्रदेश के दोबारा सीएम बन पाएंगे? अगर हाँ तो रुक जाइए, अन्यथा घूमते रहिए। नहीं। नहीं ना? अगर बन पाएंगे तो तो घूमते रहिए, अन्यथा स्थिर हो जाइए। अगर शिवराज सिंह चौहान जी दोबारा कभी सीएम नहीं बन पाएंगे तो स्थिर हो जाइए। रुक गई है वो, देखिए। जैसे वो घूम रही थी, अब घूमना बंद कर दिया उसने, हिलना चालू कर दिया अपनी जगह पर। हाँ, मोमेंट है, लेकिन हाथ में हल्का सा कंपन तो है। हाँ, लेकिन रुक गई लेकिन है। हाँ, वो उसका मोमेंट जो है चेंज हो गया। इसको मैं और थोड़ा सा टाइट करने का प्रयास करता हूँ, इस तरीके से पकड़ता हूँ। क्या मोहन यादव जी इस कार्यकाल के बाद दोबारा कभी सीएम बन पाएंगे दूसरे कार्यकाल में? अगर हाँ तो स्थिर हो जाइए, अन्यथा घूमिए। नहीं। अगर बन पाएंगे तो घूमते रहिए, अन्यथा स्थिर हो जाइए। रुक गई है। तो कमाल का रिजल्ट दे रही है, वो अद्भुत है। जी। लीजिए, इसका प्रयोग आप ही कीजिए, नहीं तो पता नहीं मेरी कौन सी एनर्जी छीन ले। अरे नहीं। आपने चलिए। बताया था ना, कोई एक शक्ति होती है गणेश चोर, हाँ, शक्तियां भी छीन लेते हैं। बिल्कुल, लेकिन हम उसका इस्तेमाल ऐसा नहीं करते। नहीं, अभी तो मेरे बहुत सारे सवाल बचे हैं। सवाल हैं क्या? और क्या, ठीक है। ये तो मैंने प्रयोग करने के लिए कि आप कोई ट्रिक का तो उपयोग नहीं करते, इसलिए मैंने आपसे ले लिया था। चले, कोई ना, कर लेते हैं। देखिए, मैं आपको चीज बताता हूँ, बहुत सारी इसमें बातें हैं कि अगर जन कल्याण लोक कल्याण में जाना है तो पहली बात तो इन सब चीजों का झूठ नहीं बोल सकते हैं चीजों को लेके। अब ये है जो कई बार ऐसा होता है, मैं आपको क्लियर बोल दूं यहाँ पर वीडियो के अंदर माध्यम से, कि शास्त्रों में और कई जगहों पे ऐसा है कि आप विधि के विधान को भी बदल सकते हैं, अपने तप के माध्यम से, अपने जप के माध्यम से, अपने यज्ञ के माध्यम से। मान लीजिए आपके जीवन में अभी कल ही मैं कुछ पुराण पढ़ रहा था, उसके अंदर एक ऋषि थे कि उन्होंने गया में जाकर विष्णु भगवान की एक स्तुति की। उस स्तुति से उनके पिता, दादा और परदादा प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारे इस स्तुति के द्वारा जो हमको जल प्रदान हुआ है, इससे हम पूरी तरह पितृलोक में चले गए हैं, हम यहाँ से मोक्ष प्रदान हो चुका है। ये तो कई वर्षों से नरक में थे आपके, इन्होंने इतने कुकर्म किए थे कि इनको नरक से बाहर ही नहीं आने दिया जा रहा था। तो अब ये पूरी तरीके से तृप्त हो गए हैं, ये हम जा रहे हैं और हम तुम्हारे भाग्य को भी बदल देंगे, सब कुछ बदल देंगे। चलिए, आज के सवाल में हम कुछ मध्य प्रदेश के राजनीतिक सवालों को और ले लेते हैं। इसके बाद अब मैं चाहूंगा कि एक एक करके हम पूरे 28 राज्य को कवर कर लें। ठीक है ना? आज हम मध्य प्रदेश और कुछ ऐसे नॉर्मल सवाल जो जन चर्चा में हैं ऐसे लेंगे, और हमारे दर्शक चाहेंगे तो हम अलग अलग 28 राज्यों को कवर करेंगे, सभी राज्यों को। जी जी।
और आज हम मध्य प्रदेश तक ही सीमित रहेंगे। जी। एक सवाल ये ले लीजिए कि क्या प्रहलाद पटेल जी कभी सीएम बन सकते हैं? क्या प्रहलाद पटेल जी क्या बीजेपी के सीएम बन पाएंगे? अगर हाँ तो स्थिर रहें, अन्यथा घूमते रहें। नहीं। क्या कैलाश विजयवर्गीय जी? क्या कैलाश विजयवर्गीय जी बीजेपी के सीएम मध्य प्रदेश में बन पाएंगे? अगर हाँ तो घूमिए, अन्यथा स्थिर रहें। जी, इनके चांसेस बन रहे हैं। क्या 50% से अधिक चांस है? क्या उनके 50% से अधिक चांस है? अगर हाँ तो घूमिए, अन्यथा स्थिर रहो। जी, 50% से ज्यादा चांस है। क्या आने वाले 5 वर्षों में कैलाश विजयवर्गीय जी सीएम बन सकते हैं? क्या आने वाले 5 वर्ष में कैलाश विजयवर्गीय जी सीएम बन सकते हैं? अगर हाँ तो घूमते रहिए, अन्यथा स्थिर रहिए। नहीं, आने वाले 5 वर्षों में नहीं है। तो मतलब ये कार्यकाल और जो अगला कार्यकाल है, इस दोनों के बाद ही कुछ हो सकता है। नरेंद्र सिंह तोमर जी का पूछ लीजिए, वो वर्तमान में मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हैं। क्या वो कभी सीएम बन सकते हैं? क्या नरेंद्र सिंह तोमर हाँ भविष्य में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं? अगर हाँ तो स्थिर रहें, अन्यथा घूमते रहें। जी, ये भी दावेदार हैं सीएम के। बन सकते हैं। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कभी भविष्य में सीएम बन सकते हैं? क्या उनकी किस्मत भी सीएम बनने के योग है? क्या सिंधिया जी भविष्य में सीएम बन पाएंगे? अगर हाँ तो स्थिर रहें, अन्यथा घूमते रहें। नहीं। क्या आने वाले 10 वर्षों में मध्य प्रदेश के सीएम का कार्यकाल या नेतृत्व कोई महिला नेत्री भी कर सकती है? क्या आने वाले समय में महिला मुख्यमंत्री रहेगी? अगर हाँ तो स्थिर रहें, अन्यथा घूमते रहें। नहीं। अभी तक नरोत्तम मिश्रा जी को भी इस दौड़ में देखा जाता रहा है, लेकिन अब दतिया उपचुनाव के बाद लगभग ये अटकलें समाप्त हो चुकी हैं। तो सवाल हम ये ले लेते हैं कि क्या नरोत्तम मिश्रा जी का करियर खत्म है या कभी अभी वो राजनीतिक प्रतिष्ठा दोबारा प्राप्त कर पाएंगे? क्या नरोत्तम मिश्रा जी पुनः राजनीतिक प्रतिष्ठा प्राप्त कर पाएंगे? अगर हाँ तो स्थिर रहें, अन्यथा घूमिए। नहीं कर पाएंगे। हेमंत खंडेलवाल जी, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के, क्या कभी वो भी सीएम बन सकते हैं? सीएम बनने के उनकी किस्मत में कोई योग है? क्या हेमंत खंडेलवाल जी मुख्यमंत्री बन पाएंगे मध्य प्रदेश के? अगर हाँ तो स्थिर रहें, अन्यथा घूमते रहें। नहीं, उनके भी कोई योग नहीं है। क्या बीडी सरबा, जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं बीजेपी में, उनको अभी से कोई बड़ी जिम्मेदारी, अभी जिस पोस्ट पर हैं वो, उससे बड़ी जिम्मेदारी या उनका राजनीतिक उत्थान होगा? कोई आगे पद मिल पाएगा? अगर हाँ तो घूमिए, अन्यथा स्थिर रहें। जी, पद के लिए कोशिश रहेगी, थोड़ा रोकेंगे पर मिल जाएगा इनको बढ़ा। क्या अभी वर्तमान में मोहन यादव की सरकार अपना 5 वर्ष पूरा कर लेगी? क्या वर्तमान में मोहन यादव की सरकार अपने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लेगी? अगर हाँ तो स्थिर रहें, अन्यथा घूमते रहें।
जी 5 वर्ष उनके पूरे हो जाएंगे। हो जाएंगे। पहले व्यक्ति आप हैं, वैसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर कह रहे हैं कि नहीं, उनका 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं होगा। मोहन यादव जी के पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं, तंत्र विद्याएं भी उनके ऊपर बहुत हो रही हैं, लेकिन फिर भी वो 5 वर्ष पूरा कर लेंगे। कर लेंगे। देखिए ना कि क्या उनके ऊपर तंत्र प्रयोग भी किया जा रहा है। क्या उनके ऊपर तंत्र प्रयोग भी किया जा रहा है? अगर हाँ तो स्थिर रहें, अन्यथा घूमते रहें। जी किया जा रहा है। क्या FCRA का बिल जो अभी चल रहा है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट, वो पास हो पाएगा या नहीं? FCRA का बिल पास हो पाएगा? अगर हाँ तो स्थिर रहें, अन्यथा घूमते रहें। ये हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत आएंगी उसमें। क्या आने वाले 5 वर्षों में UCC बिल पास हो पाएगा, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो पाएगा? UCC बिल पास हो पाएगा? अगर हाँ तो स्थिर रहें, अन्यथा घूमें। जी ये पास तो होगा, लेकिन बहुत दिक्कतों के साथ। अच्छा। क्योंकि इसकी ऊर्जा क्या है, जिस स्तर पर है वो अलग लेवल पर है। कई लोग विरोध में आएंगे और बड़े स्तर पर आंदोलन भी हो सकते हैं इसमें, पर होगा। जी ठीक है भैरववीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। हमने बहुत सारे आपसे विशेष सवाल लिए, इस गुड़िया के बारे में आपने बताया, और सबसे बड़ा अचरज मेरे लिए ये रहा कि आपने मुझे मेरे हाथ में थमा दिया जी। और तब भी वो उसी तरीके से वर्क कर रही थी। जी बिल्कुल। अगर ये मान लीजिए आपके किसी ने शक्ति बंधन किया होता तो ये आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं हिलती। मतलब आपके घर पे किसी ने तंत्र किया कर आपका घर बांधने वाला होता है ना, कईयों का कि घर बांध दिया है, तो ये आपके हाथ में है। ये मानिए आपका हाथ। अगर कोई व्यूवर्स चाहता है कि उनको हम अपने एपिसोड में शामिल करें और वो ये प्रयोग करके देख पाए, हाँ बिल्कुल आराम से, तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम कमेंट सजेस्ट करिए। मैं आपको अपनी मेल आईडी दूंगा, फिर आप हमारे, अगर आ सकते हैं तो स्टूडियो में आइए और हमारे साथ साक्षात्कार में शामिल होइए और आप स्वयं अपने हाथों से ये प्रयोग करके देखिए, ताकि आप खुद इसकी सत्यता प्रमाणित कर पाए कि ये सही है या कोई ट्रिक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना? हाँ, इससे ओपन चैलेंज तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ, बिल्कुल। और अगर ज्यादा लोग आ गए तो कभी हम ओपन में कर लेंगे। हाँ बिल्कुल। अभी उज्जैन में अब आपका दरबार शुरू हो रहा है। हाँ, उज्जैन में हमारा दरबार भी चालू हो रहा है, तो आप वहाँ पर आकर आराम से इसको खुद अपने हाथ से सजेस्ट उठा सकते हैं और देख सकते हैं। शनिवार और रविवार, शनिवार और रविवार 2 दिन मिलेंगे आप। 2 दिन रहेंगे। बाकी पता और डिटेल्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा जी जी बिल्कुल। कि उज्जैन में कहाँ मिलेंगे शमशानी साधक भैरववीर जी। जी बिल्कुल। इसी के साथ कुछ चीज़ें हैं, आगे बता देंगे वो। इसका आप पूरी तरीके से उठाएं, खुद के हाथ से जो प्रश्न है खुद ही पूछ लें और खुद ही करें। किस किस प्रश्न के उत्तर बिल्कुल सटीक आते हैं इसमें? देखिए, आपके प्रेजेंट जो वर्तमान चीज़ें हैं, जो वर्तमान में आपके साथ घटे, अगर आप खुद करेंगे उसको तो बिल्कुल ये पूरी तरीके से उसका जवाब देगी। अगर खुद आप, जैसे मान लीजिए आपके किसी कार्य के लिए जा रहे हैं कि ये कार्य सफल होगा या नहीं होगा, तो आप खुद उसका प्रश्न का आंसर देते हैं, पूछते हैं, तो ये खुद से जवाब दे देगी और वो होगा ही होगा। व्यक्ति खुद के भी हाथों में लेके इसका जवाब पा सकता है। हाँ बिल्कुल, खुद अगर उसका शक्ति बंधन है तब वो जवाब नहीं दे पाएगी, अन्यथा बिल्कुल देगी। उसके ऊपर कोई तंत्र क्रिया की गई है तो ये गुड़िया उसके हाथ में बिल्कुल भी कार्य नहीं करेगी। बस केवल उसे एक केस में नहीं होगे। उसे एक केस में नहीं होगी, अन्यथा ये पूरी तरीके से देगी जवाब। चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, किन्नर हो, क्या अन्य कोई भी व्यक्ति हो, राजनीतिक हो, पुलिस हो, कोई दिक्कत नहीं है। केवल शक्ति बंधन पर ये कार्य नहीं करती है। ठीक है भैरववीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। आपने विशेष समय दिया, हमारे विशेष सवालों को लिया, और साथ ही मैं अपने व्यूवर्स से भी चाहूँगा कि आप हमें बताइए कि अगले पॉडकास्ट में हम किन सवालों के साथ भैरववीर जी से साक्षात्कार करें। तो भैरववीर जी, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार। आदेश आदेश। इसी के साथ हम अपने उन सभी व्यूअर्स के आभारी हैं जो हमारे वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। आप इतनी
संख्या में हमें कमेंट्स करते हैं और उसी के माध्यम से जो है हमें बहुत सारे सवाल मिलते हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि हम भैरववीर जी से कुछ विशेष सवालों के साथ साक्षात्कार करें, साथ ही अगले बार हम किस स्टेट की पॉलिटिकल संरचना के बारे में बात करें, किस राज्य से हम राजनीतिक संवाद करें, आप हमें उस राज्य का नाम भी सुझा सकते हैं। जिस राज्य के नाम सबसे अधिक कमेंट बॉक्स में आएंगे, उस राज्य से संबंधित राजनीतिक सवालों को लेकर के हम अगले एपिसोड में भैरववीर जी से संवाद करेंगे। अभी के लिए मुझे दीजिए अनुमति। अगली कड़ी में इसी तरीके से विशेष विषय पर फिर होगी चर्चा। साथ ही भैरववीर जी से मुलाकात करने के लिए आप शनिवार और रविवार को उज्जैन में मुलाकात कर सकते हैं, व्यक्तिगत तौर पर मिल सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन माध्यम से भी आप उनसे मिल सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी मैं इनका फ़ोन नंबर पिन कर दूंगा, साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी फ़ोन नंबर है, वहाँ से आप इनको कॉल कर सकते हैं। अभी के लिए मुझे दीजिए अनुमति। अगली कड़ी में इसी तरीके से विशेष विषय पर होगी चर्चा। तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव।